नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे विक्टर ई फ्रैंकल की प्रसिद्ध बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के बारे में। दोस्तों, हमें अपने जीवन में बहुत शिकायत रहती है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अगर ये रहता तो हमारी लाइफ ऐसी होती, वो रहता तो हम ऐसे रहते। हमें बहुत सारी कंप्लेंट रहती है। तो ये बुक खास आपके लिए है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितना भी कठिन क्यों ना हो। अपने लाइफ में आप भले ही एक बुक ना पढ़े हों, बट मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये बुक आप एक बार ज़रूर पढ़ें, आपको जीने का जरिया मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन सर्च फॉर मीनिंग एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन के कठिन समय में भी उद्देश्य खोजने की प्रेरणा देती है। विक्टर फ्रैंकल, जो एक मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, ने इस किताब में अपने अनुभवों को और विचारों को साझा किया है। यह किताब 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में उनके होलोकॉस्ट के अनुभवों का वर्णन करेंगे और दूसरे भाग में उनके द्वारा विकसित की गई मनोवैज्ञानिक विधि, जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है, को देखेंगे। अपने पहले भाग में फ्रैंकल ने होलोकॉस्ट के अनुभवों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कंसंट्रेशन कैंप में वो किस परिस्थितियों से गुजरे थे। वे बताते हैं कि छोटे से कमरे में 200-300 लोगों को भर कर रखा जाता था, उन्हें दिन रात काम करवाया जाता था और काम न करने पर चाबुक से मारा जाता था। वहाँ खाना के नाम पर दिन में एक बार ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा और पानी जैसे थोड़ा सा सूप दिया जाता था। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि कई लोग भूख से मर गए और कई लोग अपने जीने की उम्मीद तक छोड़ दिए थे। खाने पीने व भोजन की कमी से वे सिर्फ हड्डियों के ढांचे जैसे दिखते थे। इनके बावजूद उन्हें सुबह उठकर बहुत दूर पैदल चलना होता था। लेखक बताते हैं कि सबको लगता था कि वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। वे सब अपनी उम्मीदों से हार गए थे और अपने आसपास के लोगों को मरते देखकर वो खुद इस डर में जीते थे कि अगली बारी हमारी होगी। लेखक बताते हैं कि जब हमें खाना मिलता था तो सब लोग अपने ब्रेड व सूप को तुरंत खत्म कर देते थे, लेकिन मैं अपने ब्रेड का आधा टुकड़ा अपने पास जेब में रख लेता था ताकि उसे बाद में खा सकूं। लेखक ये भी बताते हैं कि उन सब के बीच मैं सबको ये उम्मीद देता था कि हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। बाकी कैदियों को भी प्रेरित करता था कि उन्हें जीवन के बारे में नई नई बातें पता चले और वो जीने की एक उम्मीद लाएं। लेखक ये भी बताते हैं कि जब सुबह सुबह कई मील चलने के बाद लेखक ये भी बताते हैं कि जब सुबह सुबह कई मील चलने के बाद शरीर हिम्मत छोड़ देता तो कई लोग रास्ते में ही मर जाते थे। लेखक बोलते थे कि मुझे उम्मीद था कि मैं कंसंट्रेशन कैंप से एक दिन बाहर निकलूंगा। जब मुझे अपनी अंतिम घड़ी नज़र आती तो मैं सोचता कि यहाँ से निकलकर मैं अपनी पत्नी के साथ राइड पर जाऊँगा और भी बहुत कुछ। वो जो करना चाहते थे वो सब सपने की तरह देखते थे और खुश होकर फिर से चलते थे। लेखक कहते हैं कि जब हमारे पास जीने का उम्मीद रहता है ना, तो हमारे पास बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए मुझे एक दो बार भागने का भी मौका मिला, लेकिन मैंने भागना नहीं चुना, बल्कि वहाँ रहकर लोगों की मदद करने की सोची। वे कहते हैं कि चाहे हम कितना भी गुलाम रहें, कितना भी कठिन दौर से गुजरें, लेकिन कोई भी हमारे अंदर आने वाले विचार को नहीं रोक सकता। हमारे विचार स्वतंत्र होते हैं और हम अपने विचारों में स्वतंत्र होते हैं। ये सब हम पर डिपेंड करता है कि उस परिस्थितियों में हम कैसा व्यवहार करते हैं। और विक्टर फ्रैंकल लास्ट में उस कैंप से निकलने में सफल भी हो जाते हैं और अपने उन्हीं अनुभवों को इस बुक में साझा करते हैं, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। विक्टर फ्रैंकल इतने कठिन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने अपने जीवन का अर्थ खोजा। फ्रैंकल ने महसूस किया कि जब हमारे पास जीवन का कोई उद्देश्य होता है ना, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इन सब से सीख लेकर उन्होंने लोगोथेरेपी का भी एक सिद्धांत दिया। तो दोस्तों, लोगोथेरेपी का मुख्य सिद्धांत यह है कि जीवन का अर्थ खोजना, और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे उन्होंने इस थेरेपी का यूज़ करके बहुत सारे मरीजों को अपने जीवन में अर्थ खोजने में मदद की। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपने जीवन का अर्थ या उद्देश्य खोज सकते हैं? तो उन्होंने इनके लिए 3 मुख्य तरीकों पर बात किया है। पहला है काम के माध्यम से, दूसरा है प्रेम के माध्यम से, तीसरा है कठिनाइयों का सामना करके। पहला आता है काम के माध्यम से। जब हम अपने काम में उद्देश्य खोजते हैं ना, तो हम अपने जीवन में भी अर्थ खोज सकते हैं। जैसे आपको कोई काम पसंद है, लेकिन जिससे दूसरों को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन आपको वो काम उतना पसंद नहीं है। आप वो काम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि इससे दूसरों को बहुत फ़ायदा होता है, लोगों की इससे सेवा हो रही है, मैं ये काम कंटिन्यू करूँगा। तो इससे आपको एक जीवन में एक प्रेरणा भी मिलेगी कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ करके, और ये काम आप अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरा होता है प्रेम के माध्यम से। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो कुछ भी कर सकते हैं।
लेखक बताते हैं कि कैसे प्रेम ने उन्हें हॉलोकास्ट के कठिन दौर में भी प्रेरित किया है। और तीसरा होता है कठिनाइयों का सामना करके। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने जीवन में अर्थ खोज सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे होलोकास्ट के कठिन समय में जीवन के अर्थ ढूंढने में उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया और अंत में ढूंढने में सफल भी हुए। अब हम देखेंगे कि थेरेपी किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला आता है स्वतंत्रता की इच्छा। हम अपने विचारों से स्वतंत्र होते हैं, हमारे विचार को कोई गुलाम नहीं बना सकता और यही बेस्ट चीज़ है जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं। और दूसरा है जीवन का उद्देश्य। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य या अर्थ खोज लेते हैं या फिर जब हमारे पास जीने की चाह होती है ना, तो यूनिवर्स भी हमें वो हर तरीका बताता है ताकि हम जी सकें। इसीलिए हम अपने विचारों से निर्मित प्राणी हैं, हम जो सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसीलिए हमें अपना जो लक्ष्य है वो बड़ा रखना चाहिए। और तीसरा आध्यात्मिकता। दोस्तों, आध्यात्मिकता का महत्व आपको तो पता ही है। अध्यात्म से कैसे लोग अपने जीवन को एक नई दिशा देकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अध्यात्म हमें एक अच्छे जीवन जीने की कला सिखाता है। तो दोस्तों, आपको विक्टर ई फ्रैंकल की ये बुक कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं और इससे सीख लेकर आप भी अपने जीवन का अर्थ ढूंढें।